बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमने कल की वार्ता में आज्ञा निरूपण की चर्चा की और वहां जब अग्रदास जी ने पूछा कौन बोला, तो वहां नाभाजी ने कही वही बोला जो आपके झूठन खा के पला। तो जब वो सुनी तो अग्रदास जी चौंके। उससे आगे की वार्ता में हम अब प्रवेश करेंगे कि अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो मन सुख छायो जानो संत प्रभाव को आज्ञा तब दई ये भई तो पे साधु कृपा उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को बोलो कर जोरिया को पावत ना और छोर गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को कही समझाई वही हृदय आई कहे सब जिनले दिखाई दई सागर में नाव को जिनले दिखाई दई सागर में नाव को। यहाँ भाव ये है कि जब नाभाजी का उपर्युक्त कथन सुनकर के अग्रदास जी ने बोले, उन्हें महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने कहा कि वही बोला जो आपका, तो अग्रदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में विचारने लगे कि इसका यहां मेरी मानसिक सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया, मेरी मानसिक सेवा की गति इसने कैसे जान ली और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ अग्रदास जी को महाराज। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता भी हुई, बहुत प्रसन्न हुए। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसादी ग्रहण का ही प्रभाव है। बड़ी प्रसन्नता हुई उनको, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि इस नाभा को प्राप्त हो गई है उन्हीं की कृपा से। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है नाभा, और तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन, साधुओं के गुण, साधुओं का स्वरूप और उनके हृदय के भावों का वर्णन करो महाराज। इस आज्ञा को सुनकर के श्री नाभाजी ने हाथ जोड़ लिए। हे गुरुदेव, भगवान, मैं श्री रामकृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूं थोड़ा बहुत, परंतु संतों के चरित्रों का तो ओर छोर पाना संभव ही नहीं है, कोई नहीं पा सकता, क्योंकि उनके संतों के जो रहस्य बड़े गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा ने समझाया कर कहा कि जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा में पहुंचने की शक्ति दी है, जिन्होंने तुम्हें यहीं से पंखे से जहाज को पार करने की शक्ति दी है, वही तुम्हें अपना स्वरूप दिखाएंगे, ऐसा कहा। ये इसका सीधा सीधा। अब इसकी व्याख्या में हम चलें। अचरज दयो, आश्चर्य भयो से जनायो गयो कि नाभाजी की सेवा निष्ठा कर्तव्य परायणता से भक्ति भगवंत गुरु के अपार आस्था होने से श्री अग्रदास जी यह तो अवश्य अनुभव करते थे कि यह बालक विशेष है। उनकी सेवा इत्यादि देखते, भाई ये बालक बड़ा योग्य है, विशेष है, यह तो अनुभव करते थे। परंतु
इसमें इतना अलौकिक चमत्कार है, यह तो आज ही पता चला अग्रदास जी को। ये तो मानते थे योग्य, लेकिन ये आज ही पता चला, तो इसलिए अचरज भयो, इसलिए आश्चर्य हुआ उन्हें। और नयो का मतलब ये है कि पूर्व में भी कभी कभी इनकी चमत्कार पूर्ण क्रियाओं का अग्रदास जी देखते आए, उनको अनुभव हुआ है महाराज यहां, परंतु आज तो विशेष बोध हो गया। आज जो हुआ ऐसा नहीं हुआ, परिचय पाकर आज का, इसलिए नवीन आश्चर्य पड़ गया, आज ऐसा आश्चर्य हुआ महाराज। यहां लो प्रवेश भयो, मतलब अर्थात समुद्र में आपद गस्त जहाज को तो बचाया ही, पर मेरी मानसिक सेवा तक में प्रवेश हो गया, इसका अनुभव होने लगा, इसको मानसिक सेवा का स्वरूप का भी साक्षात्कार होने लगा ऐसे। तो शिष्य के मन की बात गुरु जान ले, ये बड़ी बात नहीं है, जान ही लेते हैं, किंतु विशेष बात यह है कि गुरु के मन की बात शिष्य ने जान ली, इसलिए तो निश्चय ही है, विशेष बात है। तो यहां कहा गया कि अचरज दयो, इसलिए आश्चर्य भयो हुआ है। मन मुख छायो, मन सुख छायो, तो आश्चर्य भयो, तो तुरंत अग्रदास जी के मन में सुख छा गया, आनंद छा गया। सुयोग शिष्य को पाकर के सदगुरु को प्रसन्नता ही होती है, और गुरु अपने आप को धन्य समझता है महाराज। हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में गुरु शिष्य को अपने से अधिक योग्य बनाने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, अनुभव करता है। जैसे शिष्यादिच्छेत पराजयम, परंतु एक बात जरूर स्मरण करने की है कि यह भाव सदगुरुओं का है। सदगुरु अपने शिष्य को अपने से आगे निकलता हुआ देख के प्रसन्न होते हैं, किंतु यह भाव गुरु घंटियालों का नहीं है, जो आजकल गुरु घंटियाल चलने मारे, उनके हृदय में यह भाव नहीं देखा जाता। नामधारी गुरु तो शिष्यों का उत्कर्ष और बड़ाई देकर के उल्टे जलने कोड़ने लग जाते हैं। आज के गुरु तो ऐसे हमारे, जैसे रामानुजाचार्य जी के प्रभाव को, उत्कर्ष को देख करके उनके विद्या गुरु यादव प्रकाश जी जलने लगे थे। तो ये सब जगह नहीं है। तो यहां अग्रदास जी को तो सदगुरु हैं, इसलिए उनको खुशी हुई, प्रसन्नता हुई महाराज। जानो संतन प्रभाव को, मतलब जान गए संतों का ही प्रभाव है। शिष्य श्री नाभाजी ने कहा, जब पूछी कौन बोला, तो उन्होंने कहा पायो जौन सीत दे दे, अर्थात जो कुछ भी चमत्कार हुआ है उसमें मेरा मूल में कुछ प्रभाव नहीं है, यह तो मूल में आपका ही प्रभाव है गुरुजी, आपकी ही कृपा है। यह है शिष्य की निरअभिमानता। नहीं तो शिष्य तुरंत कहते थे गुरुजी मैं हुआ हूं, मुझ में ऐसा चमत्कार है। ये नाभाजी की निरअभिमानता। तो श्री गुरुजी की सावधानता देखो, उन्होंने तो निरअभिमानता दिखा दी, अब गुरु को भी सावधानता देखो, उन्होंने उसे अपना ना माना। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि मेरी कृपा है, आजकल तो कहते थे हाँ चलो हमारी कृपा से हुआ है, लेकिन अग्रदास जी ने ये नहीं कहा, नाभाजी ने कहा ये आपकी कृपा से हुआ है, पर अग्रदास जी ने ये नहीं कहा कि मेरी कृपा से हुआ है। उन्होंने कहा जान्यो संत प्रभाव को, अर्थात दिव्य दृष्टि दाता तो संत हैं। यह जैसे संतो दिसंतिस चक्षुषी, उन्हीं को रूप गुण कहो ही है भाव को, मतलब रूप से तात्पर्य होता है वेश भूषा रहनी सहनी आदि, ये रूप में आता है। और कंठी माला तिलक छाप से साध्य निष्ठा आदि से है। संत भेष भी की भी बड़ी महिमा है। संत का भेष भी साधारण नहीं है, इसकी भी अगर आदमी मर्यादा रखे तो बड़ी महिमा है। संत भी कहते हैं कि ये कंठल गण तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वा ललाट पटले लसद दूर्ध्व पुंडा, ये बाहुमूला परिचिन्नहा शंख चक्रास्ते वैष्णवा भवन मासु पवित्रयंती। ये पद्म पुराण में कहा है भगवान ने, जो कंठ में गले में तुलसी की माला और कमलाक्ष की माला धारण किए हुए और भाल पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड का तिलक लगाया हुआ है और दोनों बाहुओं पर शंख चक्र आदि ध्वजाओं के निशान बनाए हैं, वे वैष्णव शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं, इस पृथ्वी को भी शीघ्र पवित्र कर देते हैं।
और श्री भक्तमाल जी में बहुत से वेशनिष्ठ भक्तों की सच्चाई आई है। जैसे मधुकर लालाचार्य जी हंस भक्त हुए, उनकी भी वार्ता आती है। वो कहते हैं कि सुनि मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। सठ विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध आनी अमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मन चरण सरोज प्रिय तिन कहूं देह नगेह। ऐसे संत हैं महाराज। और भी आगे बड़ी बताइए कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचहि, उनकी कोई प्रशंसा करे तो संकोच हुए उन्हें कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचहि, पर गुण सुनत अधिक हर सयहि। दूसरे के गुण सुनकर के आनंदित होते हैं। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, हमेशा शीतल रहे किंतु अपनी नीति को नहीं त्यागते। सरल स्वभाव सबनी सन प्रीति, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया। मुदित मम पद प्रीत अमाया, विरति विवेक विनय विज्ञाना। बोध जथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करही न काऊ। भूल न देह कुमारग पाऊ, गावही सुनई सदा मम लीला। भगवान कह रहे हैं संतन के लक्षण, ये ठाकुर जी बता रहे हैं कि गावही सुनई सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुन साधुन के गुण जेते। कही न सकई सारद श्रुति ते। जितने संतन के गुण है इतने सरस्वती भी नहीं गा सकती महाराज। ऐसे उन्हें संत ही है भाव से तात्पर्य है कि उपासना में भगवत और भागवत एवं जीव मात्र के प्रति जो उनका भाव होता है, जैसे भगवान के साथ दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव आदि, और भक्तों के साथ ईश्वर गुरु, गुरु भाई आदि का भाव, और जीव मात्र के साथ में मैत्री का भाव, मतलब आत्म भाव उनका होता है महाराज। या को पावत ना और छोर, इनकी संतों की महिमा का कोई और छोर नहीं है। तो यहां कहते हैं महाराज, कोबर ने मुख एक तुलसी महिमा संत की। कौन एक मोते संतन की महिमा वर्णन सके कि कोबर ने मुख एक तुलसी महिमा संत की। जिनके बिमल विवेक शेष महेश ना कही सकई। महेश पंचमुखी और शेषनाग 1000 मुखन से ना कह सके। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरो तो एक ही मुख है, याते मैं कैसे संतन की महिमा कह सकूं महाराज। मही पत्री कर सिंधु मसी, या पृथ्वी को कागज बना लूं और समुद्र की स्याही बना लूं। कि मही पत्री कर सिंधु मसी, तरुलेखनी बनाए सबरे पेड़न की कलम बनाए लूं महाराज। तुलसी गणपति सो तदप, मेरी तो चलेगा गणेश जी जैसो। तुलसी गणपति सो तदप, महिमा लिखी न जाए। संतन की महिमा नहीं लिखी जा सकती महाराज। क्यों नहीं लिखी जा सकती? कि विधि हरि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा जैसे कवि की वाणी सकुचावे, सो मोसन कही जात न कैसे। साक बन के मनि गुण गन जैसे। कि संत सरोवर अगम जल, निगम कमल भरि चार। कह कबीर तानीर के, सब पंडित पनिहार। संत तो को चरित्र तो सरोवर है,
जितने भी बुद्धिमानी वे तो पने हारी, एक आध लोटा बामते भर ले जाओ, एक आध मटका भर ले जाओ, वह तो महाराज अगाध है, वाकू कह वो बड़ो मुश्किल है, वाको कोई और छोड़ ही ना है, समुद्र के जल को कोई और छोड़े का कोई ना है महाराज। तो यहां नाबाजी आगे कहें कि गाऊं राम कृष्ण दाव को, आप कहो तो ठाकुर जी के चरित्र तो गा सकूं मैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है आपकी कृपा, लेकिन संतन के बड़े मुल्के भाव यह है कि भक्तों का रूप मतलब वेश को तो वर्णन किया जा सके, वेश को वर्णन किया जा सके, उनके गुण भी यथा श्रुति यथा दृष्टि यथा मति गाए जा सके, थोड़े बहुत भक्तन के श्रृंगार को वर्णन किया जा सके, उनके गुण भी थोड़े बहुत, परंतु उनके हृदय में जो भाव हैं कहनो तो अति कठिन है महाराज। श्री भरत भाव वर्णन के प्रसंग में भी श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहे महाराज, भरत जी के भाव को वर्णन हृदय को ना कर पामे, हमारे वही कहिए, कहूं सप्रेम प्रकट को करई, के ही छाया कभी मति अनुसरही, कभी ही अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गति ही नट नाचा, अगम स्नेह भरत रघुबर को, भरत और राम जी को जितनो प्रेम है कि अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाए मन विधि हरि हरि को, वहां तक तो भगवान को और ब्रह्मा को भी मन नहीं जा सके महाराज। सो में कुमत कहा के ही भांति, बाज सुराग की गाडर तांती, महाराज धर्म निरूपण ब्रह्म विवेचन में समर्थ योगी राज ज्ञानी श्रोमणी श्री जनक जी भी ये कहते हैं कि धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, इहा यथा मति मोर प्रचारू, सो मति मोर भरत महिमाही, कहे काहू छल छुवत ननाई। जनक जी कहते हैं मुझ पे भी उनकी महिमा नहीं गा सकेगी, इसलिए श्री नाबाजी कहते हैं महाराज नहीं पाऊं भक्ति दाव को, उनके जो हृदय को भावे वाकू समझनो बड़ो, क्योंकि भक्तों की बड़ी विलक्षण लीला है महाराज, कहूं तो भक्तन ने कछु करते देखोगे, कहूं कछु करते देखोगे। दो संत थे, वह रामत पे जा रहे और रास्ता में एक जंगल में बड़ी सुंदर एक हनुमान जी की मूर्ति देखी, जल आदि की व्यवस्था देखी, सोई रुक गए, बोले चलो यहीं भजन करेंगे, नहाए धो के यहीं तपस्या करेंगे। अब जंगल तो एक संत स्नान करवे चले गो, दूसरो अपनी माला झूलान के पास में बैठ गए, तो उनने की वही रक्षा करें। तभी वाकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी और हनुमान जी को देख के वाके मन में आई, भाई वर्षा इत्यादि में हनुमान जी भीजो करें और धूप इन पे आवे तपे, ये तो उचित नहीं है, या को मतलब हनुमान जी के ऊपर एक छोटी सी झोंपड़ी तो होनी चाहिए। तो वाने ये संकल्प लेके और तुरंत लगभो आनन फानन में जंगल में से घास फूस बीन बान के वाने तुरंत एक जैसी तैसी झोंपड़ी बना दी। अब तब तक दूसरों संत स्नान करके आए गए, वाने देखी भाई यह तो झोंपड़ी है और जंगल में तो आग लगती रहे, और कहूं जंगल में आग लगी और झोंपड़ी ने आग पकड़ ली तो हनुमान जी जल जाएंगे, यह तो उचित है, तो ये तो तोड़नी चाहिए। तो पहले तो वाने वाई से कहीं जाने बनाई या हटा दे तोड़ दे, अब जाने इतनी मेहनत से तोड़ बनाई हो वो वह कैसे तोड़ दे, तो वाने की मैं तो नहीं तोड़ूंगा या कहूं। अब दूसरों संत तोड़वे लगो तो दोनों संतन में हमारा कुल्हाड़ी डंडा पटेंगे निकल आए और आपस में लड़वे लगे। अब भगवान हनुमान जी कैसे सहन कर से, हनुमान जी प्रगटे, दोनों ने बचावे लगे और पूछी भाई क्या बात है, दोनों ने बात बताई। तो ऐसा उपाय करो कि कोई दोनों उनको भाव रह जाए, तो उन्होंने एक काम करो, सामने एक चौतरा बना दो, बरसात आवेगी जब झोंपड़ी में आ जाऊंगो और आग लगेगी जब चौतरा पे चलो जाऊंगो। तो यहाँ संतन को नहीं पाऊं भक्ति दाव को, तो संतन की महिमा समझना मुश्किल है। और एक बार सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी माँ के घर में, व्यास की पत्नी जी के घर में, वो कह रहे हैं कि मैं जब बाहर आऊंगो बाहर नहीं आऊंगो, नहीं तो वो जगत की माया व्याप जाएगी। और मार्तंडे ऋषि वह भगवान से तपस्या करके कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं तुम्हारी माया के दर्शन करना चाहूं। तो यहां संतन के नहीं पाऊं भक्ति दाव को, तो संतन के भाव समझना मुश्किल है महाराज। श्री वृंदावन में एक संत रात में 12 बजे भोग लगाते, भोग धरते, तो उनके संग में बैठे हुए और संतन ने कही भाई ये कौन सी सेवा की पद्धति है, रात में 12 बजे तुम भोग लगाओ, क्यों लगाओ यार। तब संत ने उत्तर दियो कि सभी लोग ठाकुर जी को भोग लगाते रहे अपने अपने समय, तो हमें तो यही समय ठाकुर जी खाली मिले और यही मारे हमें इनको भोग लगावे भैया।
यह है भक्तन के विलक्षण विलक्षण भाव महाराज। तो यही मारे नाभाजी के हैं, नहीं पाऊं भक्ति दाब को। और महाराज क्या बता मैं, जहां आस्तिक जन, आस्तिक लोग अंत समय में धाम में जानो चाहमे, कि भाई हमारे शरीर की क्रिया का धाम में है जाए, ऐसो चाहमे ना आस्तिक लोग कि शरीर धाम में जाए और वहीं बाकी क्रिया हो तो मुक्ति है जाएगी महाराज, ऐसी अभिलाषा रहे। वहीं शरीर भगवत भाव में छूट जाए तो परम भगवत श्री भगवंत मुदित जी के पिता विलक्षण भाव हो उनको। उनकी तबीयत खराब भाई आगरा से, उनके जब अंतिम समय आएगा तो उनके घर वाले ने सोची भाई एक काम करो वृंदावन धाम में लेके इन्हें चलें। तो उनकी पहले रहते वृंदावन में, ये तबीयत खराब हो गई तो उनके परिवारीजन आगरा ले गए। और जब डॉक्टर ने कह दी भाई अब इनकी संभावना ना है तो उन्होंने कही अंतिम समय इनको वहीं हो, वहीं संस्कार उचित है, तो लेके चल भी लगे। और उन्होंने एक चेतना आई, उन्हें पूछ कहां से ले जा रहे हो, वही वृंदावन में ले जा रहे हैं महाराज। तो वहां जैसे ही सुनी तो उनने इतनो डांटे अपने उनको बालकन को, और उन्हें पतो चलो तो बोले नाराज, अरे अज्ञानियों तुम लोगन को नेक भी लज्जा नहीं रही है, अरे ये मलमूत्र महान आदि को शरीर, और वहां वृंदावन में जो श्रीवन है श्री प्रिया पीतम जी की नित्य विहार स्थित ली है, वहां यहाँ में जब जलाओगे तो युगल को दुर्गंध आवेगी यहाँ से। अरे जाने वालों हंस तो आत्मा युगल के चरणन में विलीन है जाएगो, पर या पुनः या शरीर को क्यों जगाएगे वृंदावन में ठाकुर जी को कष्ट दो, पुनः उन्हें आगरा ले गए। ऐसे ऐसे संतन के भाव हैं, क्या कहोगे महाराज। एक बार अर्जुन ने गर्व है गयो, घमंड है गयो कि मुझसे बढ़कर भगवान को कोई भक्त नहीं है महाराज। अब भगवान तो अंतर्यामी है और सबको तार जाए नेक में। भगवान ने कही ठीक है बेटा तो वे बताएंगे। तो भगवान बोले चलो भाई वन में घूम भी जा रहे हैं, दोनों जने वन में घूम भी जावे लगे। और वहां जाके देखी तो एक व्यक्ति नग्न अवस्था में सूखे पत्ता ने खा रहे हो और हाथ में तलवार लेके घुमा रहे हो। अर्जुन ने पूछी महाराज ये कौन है। तो भगवान ने अनभिज्ञता व्यक्त कर दी, हमें क्या पता, तो कोई पागल या नशेबाज लग रहा हो, शराबी वाली। अर्जुन ने सबर नहीं हुआ तो भगवान को एक शिला पे बैठा के अर्जुन पूछ भी गई कि महाराज आप कौन हो, कहा हो। तो वन पहले तो बताई नहीं, तो इन सूखे पत्ता ने क्यों खा रहे हो बताओ। वन पहले नहीं बताई संत ने, जो व्यक्ति हो वाने। बाद में फिर वाने जब ज्यादा अनुनय विनय करी अर्जुन ने, तो वन की देखो इस शरीर तो एक दिन मरनो ही मरनो है, या मलमूत्र भाट के शरीर के ताई कोमल कोमल पत्ता है काए, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, तो इनको हमें नहीं देना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, या हमारे अहिंसा को रूप दियो। अब अर्जुन चौंक्यो महाराज, इन पत्तान के प्रति तो आपको ऐसो भाव है कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, और ऐसो अहिंसा वारो व्यक्ति हाथ में तलवार लेके हिंसा करवे को क्यों घूम रहो, ये क्या बात है। तो उन्हें नहीं बताना चाहिए। फिर भी वाने ज्यादा पूछी तो फिर उनने कही मेरे शत्रु ने अगर तू मारवे की प्रतिज्ञा करे तो मैं तो को बताऊं। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि मैं आपके शत्रु को बताऊं, तो बताओ। तो उन्होंने कही अधर्म शरीर की रखी कि भाई एक तो मेरो शत्रु है वह अधम ब्राह्मण, जाने मेरे प्रभु की छाती पर लात मिल मारी, और जब भी मैं भगवान को ध्यान करूं तो उनके वक्ष पे मुकू वही निशान आज भी दिखाई दे। तो वह मैं चाहूं कि वो अगर ब्राह्मण मुंह मिल जाए तो मैं वाको बद कर दूं, और तो बात निशाने तो मैं ना मिटा सकूं पर वाकू मैं बद कर दूं, मैं बात चिन्ह को देखूं तो वही मुझे बड़ो कष्ट हुए। और दूसरो सस्तु है जाके विनाश के लिए मैंने ये तलवार ले रखी है, वह है एक स्त्री। वह कौन स्त्री है महाराज, पूरे जाके 5-5 पतिएं, पर वह स्त्री ने दुर्वासा के साप से बचवे के ताई अपनो झूठो साग मेरे प्रभु को खवायो, मैं वह स्त्री अगर मुझे मिल जाए तो वाह को बद करूं। दूसरी शत्रु है मुरी। और तीसरो बोले महाराज तीसरो शत्रु है वह क्षत्रिय अधम, जाने मेरे प्रभु को घोड़ान की लगाम सौंप दी है, सारथी बना पड़े हो, दूसरे की शक्ति को आधार लेके, वहां में अपनी तो है ना, दूसरे की शक्ति को आधार लेके अपने आप को वीर समझ रहे हो, ऐसा वो अधम है महाराज। वो मुंह मिल जाए तो वाह को बद करूं। अर्जुन ने कही महाराज वह क्षत्रिय अधम तो आपके सामने ही है, आप अपनी तलवार मुझे दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसी क्षण आपको
उस क्षत्रिय अधम का मुंड दिखलाता हूं। वह महान बाब ने कही, तब तो या तलवार के साथ मेरो ये वेदज्ञ आशीर्वाद भी तुम ले लाओ कि शीघ्र विजयी है करके तुम लौटो। ऐसो बात कही। और यह कह करके वह दिगंबर तलवार अर्जुन को दे करके और देखते देखते भगवान के हृदय में समाये थे गए महाराज, और अर्जुन को अहंकार गल करके पानी में बह गए। यह है भक्तन को विलक्षण भाव, जिससे निश्चय अत्यंत कठिन है। तभी नाभाजी ने कहे, गाऊं राम कृष्ण पैना पाऊं भक्ति दाव को। इनको नहीं समझ सकूं महाराज। एक यह प्रसंग भी कुछ ही वर्षों पुरानो है। वृंदावन में एक परम रसिक बाबा रामकृष्ण जी एवं स्वामी शरण बाबा विराजते थे महाराज। तो बाबा रामकृष्ण जी को नियम है कि वो केवल ब्रिजवासी को ही लियो पाते, बाहर को परदेसी अरदेसी कोई आ जा तो वह काऊ को लेते ही नहीं, ये कैसो भी आ जा महाराज। तो कछु श्रद्धालु संजन रामकृष्ण जी के दर्शन करवे आए और फलन की टोकरी लाए। उनने खूब निवेदन किया, बाहर के रामकृष्ण बाबा ने नहीं लिए। तभी बाके बाद में वे उन फुलन ने लेके शरण बाबा, स्वामी शरण बाबा के यहाँ पहुंच गए। तो स्वामी शरण बाबा बड़े प्रसन्न, बोले बहुत बढ़िया करो, संत के यहाँ खाली हाथ नहीं आना चाहिए, भगवान को भोग धरायो। तभी उनसे स्वामी शरण बाबा से सत्संग करवे को रामकृष्ण बाबा पहुंच गए और उनने भोग धराए के वो प्रसाद जैसे ही रामकृष्ण बाबा को दियो, उनने तुरंत आग रोक लिया, क्योंकि अबू वाको नहीं रहे हो, अबू ब्रिजवासी को है गो। तो संतन के भाव महाराज अलग अलग हैं, समस्त भाव हैं, इनकी कहा करो जा सके। सब उन्होंने कहा कि महाराज यह तो संतों को अद्भुत भाव है, गाऊं राम कृष्ण पैना भक्ति दाव को, वही हृदय आई कहें सब। यहां आगे कहिए, हुआ भी ऐसा है कि ध्यान करते ही, अग्रदास जी ने कही कि वही तुम्हारे हृदय में आए कि सही करेंगे, सब कहेंगे। तो भयो भी ऐसो ही, जब नाभाजी ने ध्यान करो तो ध्यान करते ही सब संत श्री नाभाजी के हृदय में आके विराजमान हो गए और उनका स्वरूप, गुण, स्वभाव, निष्ठा, रहनी आदि समस्त बातें इनके हृदय में भाषित होने लगी, अपने आप उदित होने लगी, बतानी नहीं पड़ी महाराज। ऐसा ये गुरु आज्ञा के सामने रहा। आज के सत्संग यहीं विराम करेंगे। कल हम नाभाजी के चरित्र की चर्चा करेंगे, नाभाजी कैसे जन्म हुआ, कैसे अग्रदास जी की शरण में आए हुए। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।